गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहचान। पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके अलावा लिया था, दिया था आदि। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब है हैड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल में ध्यान रखने की दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करते हैं मेन वर्ब। हमने पहले भी चर्चा की है, कोई सा भी कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, थर्ड फॉर्म बननी है। देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था, क्या आएगा? आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया था। यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका यूज कहाँ होता है, इंग्लिश में किस तरह से होता है, वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए यूज देखते हैं हम। यदि सेंटेंस में पास्ट टाइम में दो कार्य ऐसे हो, दो कार्य ऐसे हो जो एक पूरा होने से पहले ही दूसरा पूरा हो जाए। कहने का मतलब है, सेंटेंस में पास्ट टाइम में भूतकाल की बात की जाएगी, दोनों कार्य कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, लेकिन एक पूरा होने से पहले दूसरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, या एक पूरा होने के बाद दूसरा पूरा होना चाहिए। बात तो एक ही है, यानी एक दूसरे के बाद में कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों कंप्लीट जरूर हो जानी चाहिए। तो यहां पे किसका यूज होता है? देखिए, आफ्टर, व्हेन या बिफोर, इन तीन कंजक्शंस का यूज हम करते हैं। देखिए कैसे। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन। देखिए, ये आया हैड गॉन और ये आया रीच्ड। कहने का मतलब है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब हमें क्या करना है? एक तरफ तो लगाना है पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे लगाएंगे वो देखिए। जो कार्य पहले पूरा होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस तथा जो कार्य बाद में पूरा होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। जो कार्य पहले ही पूरा हो जाए उसमें क्या बनेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो कार्य बाद में पूरा होता है वो पास्ट सिंपल टेंस। कैसे पहचानेंगे इसको? देखिए, पास्ट सिंपल क्या है? जो भूतकाल की बात की जा रही है। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या है? जो भूतकाल का भी भूतकाल हो,
पास्ट परफेक्ट यानी जो पास्ट में भी क्या हो, बहुत पहले कंप्लीट हो चुका हो। तो इस तरह से हमें भरना है। पास्ट सिंपल कि कहाँ पे भरना है, जब जो काम बाद में होता है, और पास्ट परफेक्ट जो काम पहले हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल्स। The patient had died before the doctor came. Had died और came। डॉक्टर कब आया, बाद में आया। पहले क्या काम हो गया, पेशेंट के मरने का। यानी जो पहले काम होता है उसमें बढ़ना है पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसमें बढ़ना है पास्ट सिंपल। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैन। और देखिए रोहन had done his work before the teacher said him to submit। यानी टीचर उसे जमा करने का कहता, उससे पहले ही रोहन ने क्या करा, अपना काम कर लिया। सेड लगा लो, टोल्ड लगा लो, टोल्ड हिम टू सबमिट। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे, मान लो दोनों जगह खाली जगह दे देता, यानी पहले काम वाले में भी खाली जगह दे दे और बाद वाले में भी खाली जगह दे दे, तो हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए एक है बिफोर से, ठीक पहले, बिफोर से पहले, तथा आफ्टर के बाद। बिफोर से ठीक पहले तथा आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी सेंटेंस में जहां पे बिफोर आए उससे पहले वाली खाली जगह में, और जहां पे आफ्टर आए उसके बाद वाली खाली जगह में कौन सा टेंस का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। सेंटेंस में जहां पे भी बिफोर से पहले की खाली जगह हो और जहां पे भी आफ्टर के बाद की खाली जगह हो, उसमें हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहली वो भरनी है आपको अराइव और दूसरी भरनी है कम। यानी यहां पे अराइव भरनी है, यहां पे कम की फॉर्म भरनी है। यहां पे पहली में गो भरना है और फिर एंटर भरना है।
ये कुछ सेंटेंस हैं। देखिए पहला, द ट्रेन ब्लैंक टू द स्टेशन बिफोर द पैसेंजर्स अराइव और कम। क्या आएगा? बिफोर है, पहले वाली खाली जगह में हैड अराइव, और यहां पे क्या जाएगा? कैड। फिर बिफोर है, बिफोर है तो क्या आ जाएगा? पहले वाली खाली जगह में हैड गॉन, और बाद वाली में एंटर्ड। यहां पे आफ्टर है, आफ्टर के बाद क्या आएगा? हैड गॉन, और बाद वाली में कैड। इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस थे एग्जाम्पल के लिए। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यानी टाइम आएगा और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आएंगे। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हैड प्लस बीन, अगर नोट लगता है तो बीच में लगेगा। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बाकी रूल्स वही हैं, टाइम लगेगा, सिंस या फॉर के साथ आएगा। ये हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़े हैं। सिंस का प्रयोग जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। देखिए एग्जांपल्स, कल शाम 4 बजे से वर्षा हो रही थी। क्या आएगा? इट हैज बीन raining since 4 o'clock yesterday evening। कल शाम 4 बजे से वर्षा हो रही थी। ये एग्जाम्पल था हिंदी में। अब बात करेंगे इंग्लिश में यूज कैसे करना, और कुछ और ट्रांसलेशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं उस पर। देखिए सेंटेंस में एक तरफ क्या हो? पास्ट सिंपल हो, प्लस व्हाइल या व्हेन से कनेक्टेड हो, और दूसरी तरफ सिंस या फॉर प्लस टाइम देते हैं। सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो यहां पे आप क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कैसे, व्हेन आई सो रोहन, जब मैंने रोहन को देखा। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। When I saw Rohan, he blank wait for me for 10 minutes। जब मैंने रोहन को देखा तब वह मेरा 10 मिनट से इंतजार कर रहा था। क्या आएगा? Had been waiting। Had been waiting, ये पास्ट था और ये पास्ट का भी पास्ट, लेकिन कंटिन्यू था काम, इसलिए क्या कर दिया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और देख लीजिए, When I met him,
ही ब्लैंक टू हिज फ्रेंड फॉर 1 hour टॉक। जब मैंने उसे देखा, मैं उससे मिला, तो वो 1 घंटे से अपने मित्र से बात कर रहा था। क्या आएगा? हैड बीन टॉकिंग। ये थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल। अगला जो अपना वीडियो बनेगा उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस। तब तक आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ही है। थैंक यू।